क्या होगा जब एक ही फैसले से सब कुछ बदल जाएगा? और जिस धैर्य ने दुआ को अपनी जान से भी ज्यादा संभाला, उसी धैर्य को नीतू खुलेआम चेतावनी दे देगी? और क्या विक्रांत की जीत बन जाएगी मन्नत और धैर्य की सबसे बड़ी हार? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी लेने वाली है एक ऐसा खतरनाक मोड़ जहां इमोशंस, धोखा और पावर गेम सब कुछ एक साथ देखने को मिलने वाला है। शो में आप देखेंगे कि कोर्ट रूम का फैसला आते ही सब कुछ बदल जाता है। विक्रांत को दुआ की कस्टडी मिल जाती है और यही वह पल होता है जो मन्नत और धैर्य दोनों को अंदर से तोड़ कर रख देता है। मन्नत की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा और बेपसी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह फैसला सच के आधार पर नहीं, बल्कि एक प्लान के तहत लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत इस जीत के बाद भी खुश नजर नहीं आता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है कि उसने जो चाहा था वह तो मिल गया, लेकिन जिस तरीके से मिला वह सही नहीं था। लेकिन नीतू के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि उसकी प्लानिंग का सबसे बड़ा रिजल्ट होता है। नीतू साफ साफ समझ जाती है कि अब दुआ उसके और विक्रांत के पास है, और अब कोई भी धैर्य या मन्नत उससे दुआ को छीन नहीं सकता। इसी बीच सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब धैर्य अपना आपा खो बैठता है। वह कोर्ट के बाहर ही दुआ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और डर साफ नजर आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उससे उसकी बेटी छीन ली गई है। लेकिन तभी नीतू बीच में आकर धैर्य को रोक देती है। नीतू का अंदाज इस बार पहले से बिल्कुल अलग होता है। वह न सिर्फ धैर्य को रोकती है, बल्कि उसे सख्त शब्दों में चेतावनी भी देती है कि अगर उसने दोबारा दुआ के करीब आने की कोशिश की तो वह उसे बर्बाद कर देगी। यह सुनकर धैर्य और ज्यादा भड़क जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस नीतू को वह जानता था वह इतनी बदल सकती है। वहीं मन्नत यह सब देखकर पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब यह सिर्फ एक कस्टडी का मामला नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसी जंग बन चुकी है जहां हर कोई अपने अपने तरीके से जीतना चाहता है, चाहे इसके लिए किसी की भी जिंदगी क्यों न बर्बाद करनी पड़े। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब पुलिस भी बीच में आ जाती है और धैर्य को वार्न करती है कि वह दुआ से दूर रहे। लेकिन धैर्य मानने को तैयार नहीं होता। उसके लिए दुआ सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है, और यही वजह है कि वह हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ नीतू अब पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुकी है और वह साफ कर देती है कि अब गेम उसके हाथ में है। इसी दौरान मन्नत के मन में भी शक गहराने लगता है कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। उसे लगने लगता है कि नीतू ने ही पूरा खेल रचा है, ताकि विक्रांत और मन्नत कभी एक ना हो सके और दुआ हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मन्नत इस साजिश का सच सबके सामने ला पाएगी, या फिर नीतू की यह चाल हमेशा के लिए सब कुछ खत्म कर देगी? तो वहीं अब कहानी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है, क्योंकि नीतू की चेतावनी के बाद धैर्य बिल्कुल शांत बैठने वाला नहीं है। धैर्य के अंदर का गुस्सा अब धीरे धीरे एक खतरनाक फैसले में बदलने लगता है। उसे लगने लगता है कि अगर वह अब भी चुप रहा तो हमेशा के लिए दुआ उससे दूर हो जाएगी। यही वजह है कि धैर्य एक बार फिर से दुआ को अपने पास लाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि नीतू अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाती है। वह विक्रांत को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखती है और बार बार उसे यह एहसास दिलाती है कि उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ दुआ के लिए किया। लेकिन असल में नीतू का असली मकसद कुछ और ही होता है।
वह चाहती है कि मन्नत और विक्रांत के बीच की सारी दूरियां हमेशा के लिए बनी रहें, ताकि कभी भी ये दोनों एक ना हो सकें। इसी के चलते नीतू बार बार मन्नत को उकसाने की कोशिश करती है, ताकि मन्नत कोई ऐसी गलती कर दे जिसका फायदा वह उठा सके। वहीं दूसरी तरफ मन्नत अब पूरी तरह बदलने लगती है। जो मन्नत पहले सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, अब वही मन्नत सच्चाई जानने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाती है। उसे अब साफ साफ समझ आने लगता है कि यह सिर्फ एक लीगल केस नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसमें उसे और धैर्य को जानबूझकर हराया गया। मन्नत धीरे धीरे उन सबूतों को जोड़ने लगती है, जिससे वह नीतू और याशिका की सच्चाई सबके सामने ला सके। इसी बीच विक्रांत के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। दुआ को अपने पास पाकर भी वह खुश नहीं है। हर बार जब वह दुआ को देखता है, उसे मन्नत और धैर्य की याद आती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने जो जीता है, वह असल में उसकी सबसे बड़ी हार है। यही वजह है कि विक्रांत एक बड़ा फैसला लेने की सोचता है। वह मन्नत से बात करना चाहता है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन नीतू को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती। नीतू तुरंत ही विक्रांत को रोकने की कोशिश करती है और उसे फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करती है। वह साफ कहती है कि अगर उसने मन्नत का साथ देने की कोशिश की, तो वह दुआ को उससे दूर कर देगी। यह सुनकर विक्रांत एक बार फिर से उलझ जाता है, क्योंकि एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसकी बेटी। इसी कंफ्यूजन में वह कोई भी सही फैसला नहीं ले पाता। उधर धैर्य अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। वह पुलिस की चेतावनी के बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक ऐसा पल आता है जब धैर्य और विक्रांत आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि हालात हाथापाई तक पहुंच जाते हैं और पुलिस को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आने वाला है, जब मन्नत को एक ऐसा सबूत मिलने वाला है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। यह सबूत साबित कर सकता है कि नीतू ने ही पूरा गेम प्लान किया था और कोर्ट के फैसले को प्रभावित किया था। अब देखना यह होगा कि क्या मन्नत सही समय पर यह सच सबके सामने ला पाएगी, या फिर नीतू एक बार फिर से कोई नई चाल चलकर सब कुछ अपने पक्ष में कर लेगी। फिलहाल कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां हर किरदार अपने सबसे मुश्किल फैसले का सामना कर रहा है। क्या धैर्य को उसकी दुआ वापस मिलेगी? क्या विक्रांत सच में अपनी गलती सुधार पाएगा? और क्या मन्नत इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? आने वाले एपिसोड में हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। लेकिन तब तक आप बताइए कि आप किसके साथ हैं, धैर्य, विक्रांत या मन्नत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो वहीं अब कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती हुई नजर आने वाली है, जहां हर सच सामने आने के कगार पर है और हर रिश्ता टूटने या जुड़ने के मोड़ पर खड़ा है। दोस्तों, आप देखेंगे कि मन्नत को जो सबूत मिलता है, वह सिर्फ एक छोटा सा हिंट नहीं, बल्कि पूरी साजिश का खुलासा करने वाला सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला है। मन्नत को पता चलता है कि नीतू ने न सिर्फ धैर्य को फंसाने की प्लानिंग की, बल्कि कोर्ट में पेश किए गए कई सबूतों को भी मैनेज किया गया था, ताकि फैसला विक्रांत के पक्ष में ही आए। यह सच्चाई जानकर मन्नत पूरी तरह से हिल जाती है, लेकिन इस बार वह टूटती नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आती है। वह ठान लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस सच को सबके सामने लाकर रहेगी। मन्नत सीधे विक्रांत के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बताने की कोशिश करती है। शुरुआत में विक्रांत को यकीन नहीं होता, क्योंकि वह नीतू पर आंख बंद करके भरोसा करता आया है।
लेकिन जैसे जैसे मन्नत सबूत दिखाती है, विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। दूसरी तरफ नीतू को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मन्नत को सब कुछ पता चल चुका है। अब नीतू और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वह आखिरी चाल चलने का फैसला करती है ताकि सच कभी बाहर ही ना आ पाए। नीतू दुआ को अपने पास रखकर विक्रांत को फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर